फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है हम लोग टीनेजर्स और बच्चों के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे मेंटेन करें। ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रगल्स करते हैं कि अपने बच्चों के साथ हम रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आगे जाके ऐसी क्लिप्स लेकर आऊँगी जिसमें आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा। जो मुझे यूज़ होता है मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको भी शेयर करूँ, जो मुझे हेल्प करता है। कहते हैं ना, जितना आप ज्ञान बांटते हो उतना ही आपको और ज्ञान मिलता है। तो जो मुझे हेल्प करता है मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी कहीं ना कहीं यूज़फुल हो, तो इसीलिए मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत वर्कआउट होता है। पहले जैसे कि बच्चों का सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनका टफ़ टाइम पेरेंट्स के साथ भी बनता जाता है। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, क्योंकि स्कूल में जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं बाकी बच्चों से, तो उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसे मेंटेन करें उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज बात करूँगी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं फुल टाइम जॉब करते हैं यूएस में, और फुल टाइम जब जॉब करते हैं तो बच्चों के साथ हम घर पे ज़्यादातर हम नहीं रह पाते, और जब ऑफिस से घर आते हैं तो हम बच्चों के साथ कैसे हमारा रिलेशनशिप और बॉन्डिंग मेंटेन करें। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो वो हर पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है, और ये आई थिंक हर पेरेंट्स उस चीज़ों पर स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो जो मुझे वर्कआउट कर रहा है वो मैं आपको हेल्प करूँगी। मैंने बचपन से ही मतलब जो बच्चे जो हैं बचपन से ही मैंने एक बॉन्डिंग बना कर रखा हुआ है कि जैसे बच्चे सबसे पहले जो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको आप जितना आप कहते हैं ना, आप ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि भी दोस्त बनो। हम दोस्त के साथ पेरेंट्स भी बनना है, क्योंकि एक पेरेंट होते हैं, एक पेरेंटिंग हमें डिसिप्लिन भी एक रखनी पड़ती है, पर साथ साथ में एक दोस्ती की भी हमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सब खास करके आजकल के जो जनरेशन्स हैं उनके साथ आपको एक दोस्त बन के भी रहना है, एट द सेम टाइम आपको एक पेरेंट बन के भी रहना है, जिससे आप अपना डिसिप्लिन और कल्चर भी आप उनको दे सकते हो, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं, बच्चे जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके साथ आपको काफ़ी का बार कहते हैं अरे उठ जा, कितना टाइम हो गया है, द वे वी स्टार्ट आवर डे। मैं ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले उनको प्यार दो, हग करके उठाओ उनको। जितना आप उनको प्यार से उठाओगे वो आपकी बात सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जैसे ही उनका चिल्लाना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका डे पहले से ही नेगेटिव से डे शुरू होता है। तो हो सके आप प्यार से हग करके उनको उठाओ, ठीक है। जैसे आपने दूसरा आपको क्या करना है कि स्टोरी टाइम आपको हमेशा रखना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्टोरी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे आप काफ़ी सारे उनको मॉरल स्टोरीज़, सॉल्यूशंस के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, ये सब बातें आप कर सकते हो। टीनेजर्स के साथ आप सक्सेस वाली कोई स्टोरी सुना सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चे छोटे हैं, मेरी एक टीनेज 13 ईयर्स की है, दूसरी अभी 11 साल की है, तो ऑलमोस्ट अभी तो बच्चे, पर जब छोटे थे तो हमेशा मैं कोई ना कोई उनको स्टोरी सुनाती थी, और साथ में उनको एक मॉरल स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं हमेशा उनको एक बताती थी। उससे उनको क्या सीख मिली उसके ऊपर मैं उनको सवाल पूछती थी कि अच्छा आज आपने तो इस स्टोरी पे आपने क्या सीखा। सो मैं उनके ओपिनियन भी जानती थी। दूसरा ये सक्सेस, जैसे टीनेजर्स हैं उनको सक्सेस वाली कोई स्टोरी सुनाओ, किसने क्या क्या किया था उसके ऊपर, सक्सेस वाली स्टोरी से, और सॉल्यूशंस, कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ जिस पे आपने कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसके ऊपर आपने सॉल्यूशंस आपने लाकर क्या सॉल्यूशंस आपने दिया स्टोरीज़ के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें जिससे उनको एक स्किल्स बढ़ेगी, जिसके कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सॉल्यूशंस पे भी काम करना है। प्रॉब्लम्स हर इंसान को कोई ना कोई मोड पर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम के साथ अब सॉल्यूशन पे भी काम करना है, उसके ऊपर बात करो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखना, कोई भी सवाल अगर बच्चा कोई पूछता है तो उनको सवाल पूछने से मत रोको। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं कहते नहीं भाई अभी डोंट आस्क मी राइट नाउ, आई एम नॉट इन अ मूड, और आप उस सवाल को आप इग्नोर कर देते हो। उससे क्या होगा, वो बच्चा जो होगा वो सवाल फिर अपने दोस्तों से या किसी और से पूछेगा, और आपको नहीं पता है वो कैसे सवाल जो होंगे उसका जवाब उनको क्या इम्पैक्ट करेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, वो अपना गलत डिसीजन ले सकता है। इससे अच्छा आप सवाल के उत्तर दो,
काफ़ी बार ऐसे भी होता है, कोई ऐसे सवाल अनकंफर्टेबल वाले सवाल भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि बच्चे ग्रो हो रहे हैं और ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। हो सके तो आप आंसर पूरा दो और उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के ऊपर। तो बच्चों को आप जितना ट्रस्ट करोगे उतनी आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करेगी, और बच्चों को भी आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। खाली सिर्फ आपको ही उन पर ट्रस्ट नहीं करना है, उनको भी इतना ही ट्रस्ट होना चाहिए कि हम अपने माँ बाप पर ट्रस्ट कर सकते, इस काम में गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपको हर चीज़ बताना शुरू करेंगे। तो उनको सवाल पूछने से मत रोको, उनको जिज्ञासु बनाओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट, एज अ पेरेंट। तो ये चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। दूसरा, मैंने घर में एक रूल सेट करके रखा हुआ है कि बच्चों को कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती है तो मैंने उसके लिए रिवॉर्ड सिस्टम रखे हुए हैं। रिवॉर्ड से क्या होगा कि उनको कोई भी चीज़ अगर उनको चाहिए होती है तो उनको उसके लिए अर्न करना पड़ेगा। तो जिससे आपकी कोई भी चीज़ अगर आप आसानी से अगर आप दे दोगे तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए हमें उस वैल्यू को समझाने के लिए हमें ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट। काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते उनको, पर ऐसा नहीं है। हमें ये भी उनको सिखाना है कि हाँ, एज अ पेरेंट हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, अब जैसे कि यहाँ पर यूएस में है, बच्चे छोटे हैं, पर यहाँ पे यूएस में स्कूल में क्या होता है कि अगर गर्ल्स हैं तो उनको हमें फ़ोन देना पड़ेगा उनके सेफ्टी के लिए। तो हमने डिवाइस हमें देना है, पर उसके साथ हमने क्या रूल सेट करके रखा हुआ है, ठीक है आपको फ़ोन स्कूल में आप लेकर जाओ, स्कूल से आने के बाद आपको 1-2 घंटे में आपको फ़ोन वापस देना पड़ेगा। जब तक आपका होमवर्क ख़त्म नहीं हो जाता है, आप अपने फ्रेंड से बात हो जाती है, उनको टाइम दो, उनको ट्रस्ट करो। जब उनको लगेगा हाँ हमारे माँ बाप हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप ही वो फ़ोन वापस दे देंगे। अगर आपने उन पर डाउट करना शुरू किया तो वो छुपाना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है। मैं उनको पूछती हूँ ओके हाउ मच टाइम यू विल टेक, वो बताएंगे कि मम्मा आई नीड 1 आवर 2 आवर्स। ओके फाइन, एज सुन एज द टाइम इज़ ओवर गो बैक एंड टेक द फ़ोन अवे। तो ये मैंने एक चीज़ रखी है। दूसरा मैंने रूल सेट किया है रिवॉर्ड सिस्टम का, वो मैं आपको ये बताना कोशिश करूँगी कि रिवॉर्ड क्या है, उनको अर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने छोटे छोटे काम, घर में हेल्प करना, कोई उनका रूम क्लीन कर लेना, कपड़े जो भी अपने जहाँ पे भी अपने स्कूल से जब आपने चेंज किए हैं तो मेक श्योर फोल्ड करके वापस रख देना, या जो भी उनको जब भी टाइम मिलता है मेक श्योर दे क्लीन द रूम। बैड बिहेवियर्स नहीं करने हैं। अगर उन्होंने बैड बिहेवियर्स किए हैं अपने सिबलिंग के साथ, कुछ भी ऐसे उन्होंने कुछ बोला है, डांटा, मतलब लड़ाई भी होती है ऑफ कोर्स, तो उस चीज़ में उन्होंने मेंटेन करना है। फिर उन्होंने होमवर्क टाइम पर ख़त्म किया है कि नहीं, तो पूरे हफ्ते का उनको एक रिवॉर्ड्स मैंने पॉइंट्स रखा हुआ है, और पूरे महीने का। तो उनको कभी भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं बोलती हूँ ओके लेट्स सी हाउ मच रिवॉर्ड्स यू हैव अर्न, देन विल बाय अप टू दैट लेवल, उसका उतना ही कॉस्ट पे आपको हमें मिलेगा। तो जितना वो अच्छे से, वो उससे क्या होता है बच्चे डिसिप्लिन बनना शुरू होता है। वो मुझे बहुत हेल्पफुल कर रहा है, तो वो चीज़ मैं करती हूँ। तो मैंने एक रिवॉर्ड सिस्टम भी बना के रखी है घर में, जिससे वो अपनी हर चीज़ की उनको वैल्यू पता लगती है कि मैंने इतने रिवॉर्ड्स अर्न करे तब जाके मुझे ये चीज़ मिली है। कि जो भी हफ्ते में उन्होंने कोई घर के कोई भी, जैसे उनको कोई बोलते कि मुझे मम्मा हाँ मुझे मेरे शॉपिंग का टाइम हो गया है, इतने टाइम से मेरे क्लोथ्स नहीं बाय किए हैं, तो मम्मा व्हेन वी विल बाय न्यू क्लोथ्स। मैंने बोलता ठीक है वी विल बाय न्यू क्लोथ्स, लेट्स डू दिस, क्योंकि अभी हम लोगों ने उनको पॉकेट मनी या वो चीज़ अभी शुरू नहीं की है। थोड़ी थोड़ी जो फेस्टिवल्स वगैरह में देते हैं तो थोड़ा देते हैं, पर अभी छोटे हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे ठीक है वी विल बाय क्लोथ्स फॉर यू, और विल बाय वॉट एवर दे वांट, लाइक टॉयज़ है या कुछ भी चीज़ें उनको मांगते हैं। तो उनको हमने एक सेट किया हुआ है कि ठीक है 1 हफ्ते के बाद उनको इतने पॉइंट्स रिवॉर्ड्स अर्न करने पड़ेंगे, ताकि उनको वो चीज़ जब मिलती है तो उसकी वैल्यू पता लगे कि भाई ये चीज़ मुझे ईजीली नहीं मिली है। तो ईजीली नहीं देना है उस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं,
पर हमें उस चीज़ को हमें वैल्यू इसकी बने, इसके लिए हम लोग इस तरह का मैंने एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट करके रखा है कि ठीक है आज ओके तुम लोगों को वीकेंड में हो जब भी आपको टाइम मिलता है अपना रूम क्लीन करो, जो भी आप कोई तरीके का आप घर में हेल्प करते हो या उनका बैड बिहेवियर्स नहीं किया है पूरे दिन में तो उसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक पॉइंट्स मैंने सेट करके रखा है, एक हफ्ते में इतने पॉइंट्स आपको रिवॉर्ड अर्न करने, और जितना एक महीने का जितना आपका रिवॉर्ड्स होंगे उतने हिसाब से फिर आपको हम शॉपिंग कराएंगे। तो दे विल वर्क हार्ड ऑन दैट एंड उनका मेक श्योर होमवर्क सही उनका टाइम पर हो जाता है, असाइनमेंट्स हो जाता है, उन्होंने कितने टाइम उन्होंने घर पे काम क्लीनिंग में हेल्प करा है, कितना उन्होंने बिहेवियर अपना अच्छा रखा है अपनी सिबलिंग के साथ, मतलब सिस्टर्स के साथ, कोई बैड लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करी हैं। तो ये सारे काउंट होते हैं रिवॉर्ड्स में। अगर उन्होंने उस कोई भी रूल्स को ब्रेक किया है तो वो रिवॉर्ड्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये चीज़ हेल्प हो जाती है, वो आपका ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है, तो मैं सोची थी कि कहीं ना कहीं आपको भी शायद वो हेल्प करेगी, ये भी आप एक रूल्स सेट कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप बच्चों को जितना हो सके पेरेंट्स के साथ जितना रिलेशनशिप, ये है टीनेज करके खास करके कहते हैं ना कि जितना आप उनके दोस्त बन के रहोगे उतना ही आपके साथ रिलेशंस बहुत अच्छी बनी रहती हैं। मेरी भी एक टीनेजर जो है उनके साथ मेरा एक है, सबसे पहले जब भी मॉर्निंग में उठते मैं ज़ोर से उनको हग करती हूँ, प्यार देती हूँ सबसे पहले, एंड देन आई ऑलवेज मेक श्योर आई टेल देम डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ भी होता है योर मॉमी एंड डैडी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, सो ऑलवेज कम एंड आस्क मी। तो ये चीज़ मैं हमेशा उसको बोलती हूँ। दूसरा, उनको एक कॉन्फिडेंस दो कि कुछ भी हो जाए पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रहेंगे। आप कितना भी कुछ भी करो, कभी भी मम्मा और पापा को बात बताए बिना मतलब कोई भी गलत डिसीजन मत लेना। कुछ भी होता है आप पहले सबसे पहले आकर पेरेंट्स को बात करनी है। कुछ भी हो जाए, छोटी सी भी छोटी गलती आपने करी है फिर भी आपको पेरेंट्स को बतानी है, एंड विल मेक श्योर। और हमेशा एक चीज़ ये बात रखना, याद रखना कि कोई गलतियाँ करते, हम भी बचपन में थे, हमने भी बहुत गलतियाँ करी होंगी, राइट। तो बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो उनको पहले उनको सुनो कि वन साइड हम कंक्लूजन्स पे नहीं ला सकते भी हाँ इसने ये गलती करी है तो मतलब हमने सीधा डांटना शुरू कर दे, नहीं। उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो कि ओके, ताकि उनका एक स्किल्स भी बनेगा। इट्स नॉट अबाउट आर्ग्यूमेंट स्किल्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनकी एक स्किल्स भी बनती हैं कि अपना डिफेंस स्किल्स जो बोलते हैं कि अगर उन्होंने कहीं गलती नहीं करी और हम उनको पर डाउट करते हैं या हमने कोई रीज़न से उनको बोला तो हम उनकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने के लिए भी हमें एक ओपन अप होना पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, हमने आपकी बात सुनी, अभी मुझे यहाँ पर आपकी गलती दिख रही है तो आप मुझे बताओ इसके ऊपर आप क्या जवाब दोगे। गो एंड 5 आई विल गिव यू 5 और 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। आप जाओ, सोचो आपने क्या गलती करी है, फिर मुझसे आकर बात करो। तो मैं उनको साइलेंट टाइम देती हूँ, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है। पहले मैंने नहीं की थी पर मैंने भी सीखा है, और इन दैट पार्ट आई हैव लर्न फ्रॉम माई हस्बैंड, ही इज़ द वन हु टॉट मी दिस कि ओके उनको जाकर आप उनको थोड़ा सा टाइम दो, 5-10 मिनट जाओ, थोड़ा सा बैठो। आप जब तक हमसे किसी से बात नहीं करोगे, जब तक आप अपनी गलती किस पे आपने रियलाइज़, बेसिकली वो पॉइंट क्या है कि आप रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि आपने यहाँ पर गलती करी है और मुझे सही बात पर मुझे डिफेंड करो। तो फिर वो आते हैं, बात करते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट है। मैं फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करते हैं कि ठीक है यहाँ पर तुम्हारी गलती थी, इसके ऊपर तुमने क्या अपना रियलाइज़ किया। और फिर जब वो अपना उस साइलेंट मोड में जब जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, हम उनको बोलते हैं जब तक तुम रियलाइज़ नहीं करते हो तब तक आपको ना कोई डिवाइस मिलेगा, ना तब तक आप टीवी देख सकते हो, कुछ नहीं देख सकते हो। आप जाके कोने में बैठो, 10 मिनट में आके फिर हमसे बात करो। तो ये चीज़ हमें बहुत हेल्पफुल रही है कि फिर वो बात, क्योंकि उनको पता है अब हम जब तक हम उनको जवाब नहीं देंगे तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, उनको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, बात अपने डिफेंड में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें बहुत हेल्पफुल रही है, वो रियलाइज़ भी करते हैं उनकी मिस्टेक्स एंड देन दे अपोलोजाइज।
बाकी यही है कि बच्चों को आप जितना प्यार दोगे, हमेशा उनको हक से उनको जब भी स्कूल भेजते हो, ऑलवेज़ हग देम, ऑलवेज से आई लव यू एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड बस ये चीज़ सिंपल है, प्यार ही तो मांगते हैं बच्चे, और क्या मांगते हैं। आई थिंक यही सभी, नॉट ओनली किड्स, आई थिंक ये पूरी हमारी जो लाइफ है, हम क्या ढूंढते हैं, प्यार ही तो ढूंढते हैं ना। किसी भी रिलेशन्स में हम लोग ज़्यादातर हम पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, और हमें प्यार चाहिए। तो प्यार से ही इंसान एक दूसरे का दिल जीत सकता है। तो बस ये सिंपल चीज़ है, वो आपको अप्लाई करना है। आई होप कहीं ना कहीं ये टिप्स आपको हेल्पफुल और यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।